The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. उड़ीसा पीएससी का पेपर हल करने जा रहे हैं हम। उड़ीसा पीएससी 2018-19 का 2 पार्ट में है ये। इसका पहला पार्ट हल करने जा रहे हैं। अब इसका पहला पार्ट जो है हम सॉल्व करा रहे हैं, अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन कुसुमोल रेस्पिरेशन इज फाउंड, यानी कुसुमोल ब्रीथिंग कहते हैं, वो कौन से रोग में देखने को मिलती है ना? बॉन्कल अस्थमा में देखने को मिलती है, कि ब्रोंकिक्टाइटिस में, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सेकेंड में आते हैं, पित्तज अर्श जो है वो कौन से होते हैं? तो पित्तज अर्श करीर पनिस के समान, कदम पुष्प कंटक के समान, कि सुख जीवा? तो सुख जीवा के समान होते हैं। सुख धन जीवा ऐसा अपना फंडा है पित्तज का, तो इसका आंसर है सुख जीवा। तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्थक ज्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो चतुर्थक ज्वर के 2 प्रकार होते हैं, एक सिर से उत्पन्न होने वाले, एक जंघा से। चौथे क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसीज आर हेतु ऑफ ईच अदर, यानी परस्पर एक दूसरे का कारण होते हैं। तो 3 व्याधियां आती है उसमें, आर्स, अतिसार और ग्रहणी, जिनको हम आग करके याद करते हैं। सड़क में दी हुई है ये, आर्स, अतिसार और ग्रहणी। तो चौथे का आंसर है, जो परस्पर हेतु व्याधियां हैं वो है आर्स, अतिसार और ग्रहणी। पांचवें में आते हैं, वृद्धा नाम च सेवनात्, यानी कि विरुद्ध आहार से कौन से स्वतः दुष्ट होते हैं, है ना? कॉजिंग फैक्टर ऑफ विच स्वतः दुष्टि, तो विरुद्ध आहार से मज्जा व स्वतः विरुद्ध जो है दूषित होते हैं। 5 का आंसर सी है। हृदयोत्कलेद कफ प्रसेको द्वेषो अन्य, है ना, चैव, किसका पूर्ण रूप है? तो हृदयोत्कलेदो कफ प्रसेको सर्दी का जो है पूर्ण रूप है, सर्दी में देखने को मिलता है। फिर आए, ब्लीडिंग टाइम्स कितना होता है? तो ब्लीडिंग टाइम होता है 2 से 5 मिनट। फिंगर क्लबिंग कपिंग जो है इज फाउंड इन कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? तो जब भी हमारे शरीर में लो ब्लड लेवल होता है जहाँ जिस स्थान पे, जैसे अक्सर, है ना, ऊंचाई पे जब लोग चढ़ाई करते हैं तब वो उनकी उंगलियां वो खराब होने लगती हैं, है ना, ऑक्सीजन की कमी से, उस स्तर पे ऑक्सीजन कम होती है, तो ये पल्मोनरी सपरेशन का लक्षण है। नौवे में आते हैं, नौवा है, अति प्रवृत्ति एवं बीमार गमन सोतो दुष्टि इज फाउंड इन विच डिसीज। अति प्रवृत्ति यानी एक्सेस होता है, और बीमार गमन वो विसूचिका में अति प्रवृत्ति और बीमार गमन देखने को मिलता है, यानी दोष अधिक मात्रा में जो है आते हैं, गुदमार्ग से और बावन के माध्यम से भी आते हैं, और अतिसार के माध्यम से भी आते हैं, या और दोषों का बीमार गमन भी होता है। फिर आओ, सो अल्पो रक्तो मेदस्को निस्सार शीतलेंद्रिय, किसका जो है सिम्टम है? तो ये पांडु का जो है, पांडु का है, जिसमें अल्प रक्त हो जाता है, मेद अल्प हो जाती है, अल्प रक्त अल्प मेद। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में, व्यभिचारी निदान इज कॉल्ड, वह निदान व्यभिचारी निदान कहलाता है जो कि साध्य व्याधि जो को उत्पन्न करता है, अनिश्चित व्याधि को उत्पन्न करता है, निश्चित व्याधि को कि डिलेड व्याधि को। तो व्यभिचारी जो है वो अनिश्चित व्याधि का रहता है, यानी कभी भी वो जो है दुर्दिन में फिर से प्रकोपित हो सकता है। तो 11वें का आंसर भी है, अनिश्चित व्याधि प्रोड्यूसिंग। फिर आए 12वां, एल्डिहाइड टेस्ट काय में पॉजिटिव होता है? तो एल्डिहाइड टेस्ट जो है कालाजार का है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, कालाजार में एल्डिहाइड टेस्ट जो है पॉजिटिव होता है। सीरम एमाइलेज जो है वो किस में इंक्रीज होता है? तो सीरम एमाइलेज जो है पैनक्रियाटिटिस जो होता है उसमें सीरम एमाइलेज इंक्रीज होता है। दाह चिकित्सा किसका पूर्व रूप है ना? तो दंतादीना मालायात्रम दाह चिकित्सा जो है माधव निदान का श्लोक है, प्रमेय का पूर्व रूप है, किसका श्लोक है? माधव निदान का।
प्रमेय का पूर्ण रूप है। तो तुम्हारा आंसर है प्रमेय। 15वें में आते हैं नंबर ऑफ स्वर भेद। स्वर भेद के प्रकार जो है वो कितने बताए गए हैं माधव निदान में? तो स्वर भेद के प्रकार जो है वो 6 बताए गए हैं माधव निदान में। 15 का आंसर जो है वो 6 है। 16वें में आते हैं आम बात कैन बी कंपेयर्ड विद। आम बात की तुलना किससे की जाती है? तो रोमेटेड आर्थराइटिस से आम बात की तुलना की जा सकती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रसार ऑफ दोषों का प्रसारण कितने प्रकार से होता है? तो षट क्रिया काल में सुश्रुत ने बताया है कि वो 15 प्रकार से होता है। कहाँ बताया? षट क्रिया काल में प्रसार अवस्था में सुश्रुत ने बताया। फिर आते हैं प्रवाहन इज द ट्रीटमेंट ऑफ उदावर्त। तो उदावर्त में जो प्रवाहन करते हैं दोषों को नीचे के लिए भेजते हैं वो किस प्रकार का हेतु होता है? तो उदावर्त में प्रवाहन कराना सही चीज है। हेतु जिस कारण से हो रहा है व्याधि जो है उदावर्त, वो चीजें ऊपर आ रही हैं, उनका उनको नीचे भेज रहे हैं तो व्याधि विपरीत है। 18 का आंसर बी है। फिर आओ सं, संचोक का नाम संकोच पर्वानाम स्तंभो। संकोच होना पर्वानाम स्तंभ जो है इसका लक्षण है, वात के प्रकोप का लक्षण। अस्थिगत बात का है, स्नायुगत बात है, किसका है? बात के जो निदान होते हैं, बात के जो प्रकोप होते हैं उसका है चरक चिकित्सा अध्याय 28 श्लोक नंबर है 20। संकोच पर्वाणाम स्तंभो भेदो अस्त्यानाम परण। 20 में आते हैं अधिष्ठान ऑफ सतत ज्वर। सतत ज्वर का अधिष्ठान होता है तो रक्त धातु, संतत का रस होता है, सतत का रक्त धातु। पंच बात नियामक जो है वो किसके फलश्रुति में कहा गया है? रस सिंदूर, मुग्ध रस, रस कर्पूर, पारद। तो पंच बात नियामक रस सिंदूर की फलश्रुति में कहा गया है। 21 का आंसर ए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है रसशास्त्र में। फिर हाउ मेनी दुर्धर दुर्धर दोष जो है तांबे में कितने दुर्धर दोष होते हैं? दुर्धर दोष जो तांबे में बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। विष दोष अलग होते हैं और दुर्धर दोष अलग होते हैं। विष दोष अलग होते हैं, दुर्धर दोष अलग होते हैं। विष दोष 8 होते हैं। ताम्र के विष दोष जो है वो 8। यव इज यूज्ड इन विच फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोबीरक। सोबीरक के प्रिपरेशन में यव जो है किस रूप में यूज होता है? तो निस्तुष अवस्था में, छिलके रहित यूज होता है, निस्तुष। फिर द वर्ड पोगर, पोगर जो है कौन से लोहे से संबंधित है? पोगर किसमें मिलता है?
तीक्ष्ण लोभ में पोकर देखने को मिलता है। तो अभी इसका आंसर जो है वो डी है। हिंगवादी तेल इंडिकेटेड इन हिंदी हिंगवादी तेल किसमें इंडिकेटेड है? कर्णगूत, कर्णपाक, कर्णसूल, कर्णबाधिर। तो हिंगवादी तेल जो है वो कर्णसूल में बताया गया है। फिर आओ 26वां क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑफ कफच ज्वर बीज पूरादिक्वाद जो है यूज किया जाता है। तो ये सारंगधर का क्वेश्चन है। कफच ज्वर में बीज पूरादिक्वाद जो है वो 12वें दिन यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज पूरादिक्वाद। फिर आते हैं द्रुति ऑफ रत्न इज प्रिजर्व इन विच तेल। द्रुति ऑफ रत्न की द्रुति का जो है काय में प्रिजर्व की जाती है? तो वो कुसुम तेल में प्रिजर्व की जाती है ना। आंसर क्या है? कुसुम तेल। 28 में बढ़ते हैं, चंद अर्क संकासा। चंद अर्क संकासा है ना, कौन होती, किसकी भस्म होती है? सत्व होता है, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल। विमल होता है चंद्र अर्क संकासा। अकॉर्डिंग टू सारंग संहिता, अनुपान ऑफ नारायण चूर्ण। नारायण चूर्ण का अनुपान जो है उदर रोग में क्या होता है? नारायण चूर्ण का उदर में अनुपान तक्र होता है। बदराम्बू जो है गुल में होता है ना। फिर आओ कर प्रमाणनम है ना, हाथ के बराबर जो होता है, और ये इतना जो है दोषों को निकालने में है ना, कर प्रमाणम। कर प्रमाण तो इसमें एक बंक नाली होता है केवल। व्हाट इज द डोज ऑफ रस पुष्प इन हिक्का। रस पुष्प में डोज ऑफ हिक्का कितना है? रस पुष्प का डोज कितना होता है हिक्का में? तो रस पुष्प की जो मात्रा होती है हिक्का में वो 1/8 रत्ती बताई गई है। 31 का आंसर जो है वो डी है। रस पुष्प की मात्रा कितनी यूज होती है हिक्का में? हिक्का में 1/8 रत्ती। क्वांटिटी ऑफ जीरा इन डिकॉक्शन, यानी क्वाथ में जो है कितनी मात्रा में जीरा डाला जाता है प्रक्षेप के रूप में? तो जीरा पर नहीं आती है, जीरा वगैरह जो है ये ठोस चीजों में आते हैं, सॉलिड है ना, ठोस चीजों में आते हैं। तो ठोस चीजें अपन बोलते हैं एक साण। साण यानी सचिन, सचिन सॉलिड बल्लेबाज है। एक साण मात्रा में मिलाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय टाइप ऑफ चलनी। चलनी कितने प्रकार की बताई है रस समुच्चय ने? तो एक अति सूक्ष्म चूर्ण, एक सूक्ष्म चूर्ण और एक यवकुट, ऐसे करके 3 बताई हैं। तो एक अति सूक्ष्म सूक्ष्म चूर्ण और एक यवकुट, ऐसे करके 3 चलनी। चलनी जो है वो 3 बताई हैं। छलनी है ना, 3 बताई हैं। फिर आते हैं एज पर सारंगा संहिता काशी शादी घृत जो है, काशी शादी घृत जो है वो काय में रखा जाता है? काशी शादी घृत जो है वो किस में रखा जाता है? काशी शादी घृत जो है वो तांबे के पात्र में रखा जाता है, आयरन वेसल, कॉपर वेसल, ऑप्शन है वुडन, और जिंक कॉपर वेसल में रखा जाता है। विच यंत्र इज यूज फॉर प्रिपेयर ऑफ मृगांग रस। मृगांग रस जो है, रस के निर्माण में कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो लवण यंत्र का प्रयोग होता है। 35 का आंसर जो है वो बी है। द दोष ऑफ संजीवनी बटी स्नैक बाइट है ना। तो एक आध गुल में अजीर्ण द्वितीय विसूचकांक, एक देते हैं गुल में और अजीर्ण में, 2 बटी देते हैं विसूचका में। तृतीय सर्पदष्ट है, 3 देते हैं सर्पदष्ट में, और 4 देते हैं सन्निपातज रोगों में। मेरा आंसर सर्पदंश में कितनी होगी? 3 बटियां। रुद्र पाठ यानी जो रुद्र भाग है वो कितना और व्यापारियों के लिए रहता है? 1/11 भाग है ना। 11 शुभ होता है, रुद्र 1/11 भाग। रुद्र भाग जो लिया जाता है वो 1/11 भाग होता है। फिर अकॉर्डिंग टू सारंगधा संहिता
सेल्फ लाइफ ऑफ लघु पाक की औसत, लघु पाक औसत जो होती है उसकी सेल्फ लाइफ लाइफ कितनी होती है, 1 वर्ष बताइए सारंगधरन। 38 का आंसर जो है वो 1 है। 39 में आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ येलो भस्म ऑफ मरकरी, है ना, रस पुष्प, मकरध्वज, है ना, रस पुष्प, रस पुष्प, रस पुष्प। तो येलो भस्म ऑफ मरकरी जो है क्या हो, कितना, रस पुष्प। बालाद, अखिल रोगनुत, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है जामनगर में, जो है बालाक अखल रोगनुत बोला गया परपटी, परपटी कल्पना बालकों के लिए। गुप्त स्नेह द सिनोम ऑफ, गुप्त स्नेह अंकोल को कहते हैं, अंकोल का पर्याय होता है गुप्त स्नेह। फिर आओ 42 में, फैमिली ऑफ छिन्न रोहा, छिन्न रोहा की फैमिली कौन सी होती है, तो छिन्न रोहा जो है वो क्या होती है, गिलोय, गिलोय का पर्याय होता है छिन्न रोहा। गिलोय की फैमिली होती है मेनी एस्पर्मेसी, छोटे छोटे बीज होते हैं मेनी एस्पर्मेसी। 42 का डी। फिर आओ पार्ट ऑफ, पार्ट यूज ऑफ क्रातिक, क्रातिक का कौन सा हिस्सा, क्रातिक यानी चिरायता, है ना, तो चिरायता का तो छोटा पौधा होता है, पूरा पंचांग यूज होता है ना, होल प्लांट। इसका आंसर क्या है, होल प्लांट। फिर आओ वाइल्ड इंडिगो क्या है, वाइल्ड इंडिगो जो है वो, ये तो काउ ईच होती है, कपी कच्चू, है ना, सरपुंखा होता है वाइल्ड ईच। वाइल्ड इंडिगो सरपुंखा होता है। फिर आओ विच वन ऑफ इज इंक्लूड इन चतुर्बीज, चतुर्बीज में आती है मेथी, मंगरेला, यवानी, है ना। एम्बिलिया रिवेस तो बेडंग होता है, वो नहीं होता। नाइगिला सटाएगा ये होता है ना, नाइगिला सटाइवस होता है, उपकुंचिका कहते हैं इसको। 46 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द भाव प्रकाश बेस्ट कर्पूर जो है, भाव प्रकाश के हिसाब से अपक्ष कर्पूर बेस्ट होता है। सिगरू बीज, सिगरू के बीज को किस नाम से जाना जाता है, तो सिगरू के बीज को श्वेत मरीच के नाम से, एक तो काली मिर्च होती है, एक होती है सफेद, सफेद मरीच के नाम से जाना जाता है किसको, सिगरू, यानी जो सही जन है, जो उसकी सब्जी खाते हैं अपन, उसके बीजों को। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ छेदन द्रव्य एच पर सारंगधर संहिता, छेदन गुण किसमें होता है, तो छेदन गुण होता है जो है मरीच में होता है, पाइपर नाइक्रम, लौंगम, चेबुला, अर्जुना। पाइपर नाइक्रम यानी मरीच में होता है, मरीच जो है। अरेरिया पिक्टा जो है किसका लैटिन नेम है, तो प्रश्नपर्णी, है ना, प्रश्न हमेशा पिक हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, प्रश्नपर्णी का होता है अरेरिया पिक्टा। विहार वर्ग और नाना अर्थ वर्ग, विहार यानी घूमने जाना, बिहार, है ना, यहाँ उधर, चार धाम की यात्रा, और नाना अर्थ वर्ग जो है नाना प्रकार के देवी देवता, कहीं भोलेनाथ हैं, कहीं जो है कृष्ण जी हैं, तो नाना अर्थ वर्ग जो है ये कायदेव निघंटु का है, फंडे का क्वेश्चन है अपना। देवता भी ऐसे ही रहते हैं, घूमने के लिए इधर उधर दर्शन के लिए जाते हैं अपन। फिर अका करब जो है सबसे पहले किसमें बताया गया था, तो भाव प्रकाश में है अका करब। पिक्रोक्रोसिन काय में पाया जाता है, पिक्रोक्रोसिन, है ना, बिथानिया सोमेरवर नहीं, अश्वगंधा में नहीं पाया जाता है, कुलकर सटाइवस जो होता है उसमें पाया जाता है। विच स्पेसीज ऑफ हरित की सर्व रोग हर, है ना, सर्व रोग हर कौन सी स्पेसीज होती है, तो अभया जो है वो नेत्र रोग नुत होती है, नेत्र रोग नुत। अभया यानी ना आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अमृता जो है शोधन में होती है, मांसल होती है, शोधन में काम में आती है। रोहिणी जो है व्रण का रोहण करती है, और विजया जो है वो सर्व रोग हर होती है।
फिर आते हैं हरित की, शुंठी और गुड़, इनको क्या कहते हैं? त्रिसमा, तीनों समान मात्रा में लेना चाहिए, सुहाग करके फॉर्मूला है इन तीनों का। एक का सु हो जाएगा, एक का हा हो जाएगा, और इसका का, है ना, त्रिसमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉम्बिटेसी फैमिली? कॉम्बिटेसी फैमिली जो है उसमें उसका मेंबर नहीं है। हरित की होता है, विविध की होता है, अर्जुन होता है ना। आंवला नहीं होता, आंवला तो अम्बेली फेरी फैमिली में आता है, तो आंवला अलग अलग फैमिली का है। फिर आओ, राइटर ऑफ निघंटू आदर्श, निघंटू आदर्श किसने लिखा है? निघंटू आदर्श है वैद्य बापालाल शाह, है ना, बापालाल शाह वैद्य। रस प्रेजेंट इन रसोन लीफ, है ना, लहसुन की पत्ती में कौन सा रस पाया जाता है? तो लहसुन की रस्सी में जो है पत्ती में रस पाया जाता है तिक्त, है ना, तिक्त रस पाया जाता है। श्वेत और रक्त आर द टाइप्स ऑफ, श्वेत और रक्त किसके प्रकार हैं? चित्रक के, एरंड के, पुनर्नवा के। तो श्वेत और रक्त चित्रक भी होता है, एरंड भी होता है, पुनर्नवा भी होती है। ऑल आंसर है। महाभूत जो है प्रोमिडेंस किस गुण में होता है? सांद्र गुण में कौन से महाभूत की अधिकता होती है? तो सांद्र वाले में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। नंबर ऑफ वीर अकॉर्डिंग टू निमी, निमी ने कितने वीर बताए? तो उन्होंने 15 वीर बताए हैं। शरीर उपचय बल वर्ण स्थिति हानि, शरीर का उपचय बल वर्ण ये किसके कारण होता है? शरीर उपचय बल वर्ण की स्थिति हानि रस चनी है, खुद ही लिख दिया इसमें श्लोक में, रसज भाव का होता है, पूरा श्लोक ही कंप्लीट कर दिया। रसज भावों का होता है, शरीर उपचय बलवर्ण स्थिति रसज भावों का होता है। फिर आओ, इन बीच क्रियाकाल दो दो समूर्चना जो है, दो दो समूर्चना होती है, दो दो समूर्चना जो है वो स्थान संशय अवस्था में होती है, दो दो समूर्चना। फिर आते हैं 63 में, त्वक एंड बासा आर द उपधातु ऑफ, मांस की उपधातु होती है त्वचा और बासा। जागृत निमीलियति, स्वप्न निमीलियति नहीं, जागृत विकसति होगा, जागृत विकसति। स्वप्न से निमीलियति किसके लिए कहा गया है? हृदय के लिए कहा गया है ना। 64 का आंसर सी होगा। ओज और साधक पित्त दोनों सेम होते हैं, किसने कहा है? तो ये डलहल ने कहा है कि ओज और साधक पित्त सेम होते हैं। ओज और साधक पित्त दोनों हृदय में रहते हैं, दोनों एक ही होते हैं, ऐसा किसने कहा है? डलहल ने कहा है। नंबर ऑफ कूर्च इन मेड, है ना, कूर्च जो है टोटल कूर्च की संख्या कितनी होती है? 6। उनमें से मेड के अंदर दो हाथ में दो, है ना, मेड में जो है वो एक होता है। 66 का आंसर जो है वो एक। नंबर ऑफ धमनी एज पर सुश्रुत, सुश्रुत में टोटल 24 धमनियां बताई गई हैं। 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 त्रियगामी। सद्य प्राणहर मर्म जो है लीड्स टू डेथ, कितने दिन में डेथ हो जाती है सद्य प्राणहर में? तो सद्य प्राणहर का मतलब ये नहीं कि तुरंत मर प्राण निकल जाएंगे, 7 दिन समझा जाता है उसका मतलब। सद्य प्राणहर का मतलब क्या है? 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो 68 का आंसर ये है। 69 में आते नंबर ऑफ तिर्यक धमनी अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो टोटल 24 होती हैं, उसमें 10 जो है ऊर्ध्वगामी होती हैं और 10 जो है वो नीचे की ओर गमन करती हैं, अधोगामी होती हैं जल की तरह, ऊर्ध्वगामी होती हैं अग्नि की तरह, और 4 होती हैं शब्द की तरह तिर्यक। तो 69 का आंसर जो है वो क्या होगा? 4। फिर आते हैं 70 में, 70 में है म्यूजिशियन नर्व कौन सी होती है? म्यूजिशियन नर्व किसको कहा गया है? म्यूजिशियन नर्व होती है अल्ना नर्व। प्रायोगिक धूमपान शुड बी डन इन विच, प्रायोगिक धूमपान किसके द्वारा करना चाहिए? माउथ के द्वारा, नोज के द्वारा, कि दोनों? तो नोज, नासा के द्वारा करना चाहिए। एक्यूबेशन पीरियड और इन्फ्लूएंजा, इन्फ्लुएंजा का एक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 18 से 72 घंटे होता है। व्हाट इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए डिफिशियंसी का अर्लीस्ट साइन क्या होता है? तो कोरोनियल जीरोसिस जो है उसका पहला साइन होता है, कोरोनियल जीरोसिस।
स्टेटमेंट योगश्चित्त निरोधनम है ना, योगश्चित्त निरोधनम किसका क्या है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधनम। पतंजलि। साल्क वैक्सीन जो सेवन यानी कि जो ओरल पोलियो ड्रग्स होते हैं वो तो लाइव होते हैं, साल्क तो लाइव नहीं होता क्योंकि उसका टाइम फिक्स नहीं रहता है, तो किल्ड वैक्सीन में आता है साल्क वैक्सीन, टाइम में आता है किल्ड में। फिर आओ, इन विच वेग ऑफ पॉइजन सीवियर डायरिया, अतिसार कौन से उसमें देखने को मिलता है, तो छठवें वेग में अतिसार विष के अतिसार देखने को मिलता है। सिम्टम ऑफ धतूरा पॉइजनिंग, पिन पॉइंट पीपल नहीं, डायलेटेड पीपल विद फेशियल प्लस, बिल्कुल सही, डायलेटेड पीपल जो है वो पुतली विस्फारक होता है, धतूरा क्या होता है, पुतली, है ना, एमबीबीएससी में भी पूछा जा चुका है ये। फेनो उद्गम जो है कौन से विष के लक्षण में देखने लगता है, तो फिजा करके फॉर्मूला बनाया था बनने, फेनो उद्गम, है ना, जीवा दो ऐसा करके, तो वो क्षीर का होता था फेनो उद्गम, है ना, फेनो उद्गम जो है क्या में मिलता है, क्षीर विष जो है उसमें मिलता है। फिर आप बैकरंज स्नेह, बैकरंज स्नेह वो होते हैं जो असमान माता पिता की संतान होते हैं, बैकरंज साहब। गौनस नहीं, गौनस तो मंडली होता है, क्या होता है, मंडली, है ना। और प्रण शोषक, सुपत्र, ये तो उसमें आते हैं, निर्विष वाले में आते हैं। माँ कुली, हाँ माँ धनकुली, यही है, दो असमान माता से पैदा हुआ, माँ कुली आंसर है। यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा होता है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीएससी में भी आया था अभी 2022 में। पीएमटी करके फॉर्मूला है, दो पार्ट, है ना, पाउडर चारकोल, और एम मतलब एक पार्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक पार्ट टैनिन, पहला सही है। P2MT फॉर्मूला है, पाउडर चारकोल दो भाग और मैग्नीशियम एक और टैनिन एक। अकॉर्डिंग टू द भागवत विच गुण इज सिमिलर टू बोथ अविकृत एंड अविकृत बात, और अविकृत पित्त में कौन सा गुण समान होता है, तो दोनों में लघु गुण समान होता है ना। जैसे चरक के अनुसार बात और कफ में कौन सा गुण समान होता है, चरक के अनुसार बात में और कफ में कौन सा गुण जो है सिमिलर होता है, दोनों में शीत गुण सिमिलर होता है। वैसे ही किसके अनुसार, चरक के अनुसार। वैसे ही अविकृत बात के अंदर तो लघु गुण होता है, पित्त में भी होता है, लघु गुण जो है कॉमन होता है। Which part of Patanjan should be under used after the use of तीक्ष्णजन, तीक्ष्णजन के बाद में कौन सा प्रत्यंजन यूज करना चाहिए, तो इसका अंदर हिम है ना, कभी भूलता नहीं, यूटीजेड, उदयपुर को यूटीजेड लिखते हैं भैया, रेलवे फार्म में 2007 मेरी खुद की एग्जाम का है पीजी का, उसमें भी आया था क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन रिपीट होते रहते। प्रत्यंजन लगाने के बाद, तीक्ष्णजन लगाने के बाद में कौन सा प्रत्यंजन लगाना चाहिए, तो हिमम, अष्टांग हृदय का श्लोक है, हिम प्रत्यंजन लगाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू भागवत कलर ऑफ ओच मधुवर्णी घृतवर्णी ईसत लोहित पित्त, भागवत एक ही है जो सबसे लोहा लेते हैं, ईसत लोहित पित्त होता है। अकॉर्डिंग टू जो है अष्टांग हृदय जांगल मांस रस कैसा होता है, जांगल मांस रस की बात कर रहे हैं, उसका गुण कैसा होता है, बद्ध मलकारक, श्रेष्ठ मलकारक, तो नॉनवेज पचने में टाइम लगता है, पचने में टाइम लगता है, तो बद्ध मलकारक होता है हमेशा। जांगल वैसे ही लघु होता है लेकिन पचने में टाइम लगता है, नॉनवेज चीजें पचने में टाइम लगता है, बद्ध मलकारक होता है। सिर श्रवण पादेशु सीलियत विशेषण, ये तो आरपीएससी में भी आया था, आरपीएससी 2011 ग्रामीण, है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था, विशेष रूप से सिर में, कान में और पाँव में क्या लगाना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, तेल अभ्यंग का होता है ना, किसका होता है, तेल अभ्यंग का, सिर में तेल लगाना चाहिए, कान में लगाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ धमनीगत शल्य, धमनीगत शल्य में क्या लक्षण आता है, स्वकर्म गुणहानि, ये तो सोतस का होता है, सोतस में अगर शल्य होगा तो स्वकर्म गुणहानि होगी। आटोप आना जो है कोष्ठगत में होगा। साफेन वायु युक्त रक्त प्रवृत्ति, साफेन वायु,
फैन होना यानी शुद्ध रक्त बह रहा है, ये सही आंसर है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ उत्तर बस्ती नेत्र फीमेल, फीमेल में उत्तर बस्ती यंत्र की लंबाई 10 अंगुल होती है ना, मेल में अलग अलग होती है, 114 मानते हैं, चरक 12 मानते हैं, फीमेल में 10 ही होती है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड फॉर द चिकित्सा उपक्रम ऑफ वात, वात के चिकित्सा में के उपक्रमों में शामिल नहीं है। वेस्टर्न, विस्त्रासन, मृदु संशोधन, नस, नस से नहीं आता है ना, नस से नहीं आता। अकॉर्डिंग टू द बागवट एप्लीकेशन ऑफ क्षार इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्षार कहाँ का निषेध कहाँ पर है, क्षार कहाँ नहीं लगाना चाहिए, शिरा में, स्नायु में, तरुण अस्थि में। तो अपना फंडा था एनाटॉमी वाले जो टॉपिक है इन पे नहीं लगाते, तो इसका आंसर ऑल जाएगा, शिरा, स्नायु, तरुण अस्थि, इन सभी जगह माना है। फिर आओ 10, 8, 6 आर द क्वांटिटी ऑफ बीच कल्पना, जो मर्स नस्य की मात्रा 60 बिंदु से चालू होती है, 6 बूंद से चालू होती है मर्स नस्य की, है ना, कम मात्रा 6 होती है, मध्यम 8 होती है, उत्तम 10 होती है, ये नस्य की मात्रा है। अकॉर्डिंग टू द अष्टांग हृदय इन ए हेल्दी पर्सन, कर्णपूरण, कर्णपूरण की मात्रा कितनी होती है हेल्दी पर्सन में, 200 वाक मात्रा, 400, 100 वाक मात्रा कराते हैं। फिर अब दोषा कदाचित कुप्यंती जिदा लंघन पाचन नहीं, ऐसा श्लोक जो है वो चरक में भी है ना, चरक सूत्र जो 15वां चैप्टर है ना, 16वां चैप्टर है वहां पर, लेकिन अष्टांग में इसका वर्णन चौथे चैप्टर में ही आ जाता है, अष्टांग हृदय में चौथे चैप्टर में। फिर अब विष अंतर्दाह पित्त नुत, विष को भी दूर करे, अंतर्दाह को भी दूर करे, पित्त नुत, वो कौन सा होता है, अंजनादि का। Which vessel should be used for the testing of गंगा जल, गंगा जल के लिए कौन सी सिल्वर वेसल्स का यूज करना चाहिए। मन स्तंभ कौन किसके वेग रोकने से होता है, तो आंसू और छबतु, छबतु तो ये क्वेश्चन पहले भी लगाया होगा अपन ने, और अष्टांग हृदय में आंसू के वेग रोकने पे भी लिखा है। अष्टांग रसायन, अष्टांग रसायन नहीं होगा, आयुर्वेद रसायन होगा। हेमाद्री ने लिखी है, किसने लिखी है, हेमाद्री ने। पीरियड ऑफ भाव प्रकाश, भाव प्रकाश का पीरियड क्या है, 16वीं शताब्दी। फर्स्ट कॉमेंट्री ऑन चरक, चरक पे पहली टीका जो है वो चरक न्यास है, हरिश्चंद्र ने लिखी है। पथ्यपत्र विबोधक निघंटु जो है किसे कहा जाता है, कैदेव निघंटु को पथ्यपत्र विबोधक निघंटु के रचयिता है कैदेव, उसी को कैदेव निघंटु कहा जाता है। फिर 7 श्लोकी, 100 श्लोक तो हमारे बाप भी याद नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है बौद्धदेव, है ना। तो ये था उड़ीसा पीएससी 2018 का पहला पार्ट, 2 पार्ट्स में होती है वो।